कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो मिस्टर हो को देखते हैं। उसके साथ उसका सबसे भरोसेमंद साथी त्यान भी है। त्यान उसे बता रहा है कि इस आदमी ने हमारा प्रोजेक्ट का पैसा हड़प लिया है। वो धोखेबाज मिस्टर हो के सामने घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा है। मिस्टर हो एक सिक्का निकालता है और कहता है, अगर ये हेड आया तो मैं तुम्हें मछलियों का खाना बना दूंगा। सिक्का उछालते ही सच में हेड आ जाता है। वो आदमी मिस्टर हो के पैर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन मिस्टर हो के इशारे पर त्यान उसे मछलियों के पास ले जाता है। यहाँ साफ पता चल जाता है मिस्टर हो कितना सख्त और निर्दयी माफिया है, कोई रहम ही नहीं। फिर वो बालकनी पर आकर नीचे चल रही पार्टी को निहारने लगता है। वहाँ हमारी हीरोइन वैन वैन भी मौजूद है और वो भी ऊपर खड़े मिस्टर हो को सिगरेट पीते हुए देख लेती है। तभी त्यान गुस्से में आकर चिल्लाता है, भाई अगर तुम कहो तो जिसने वैन वैन को धक्का मारा उसे अभी जाकर ठिकाने लगा दूं। लेकिन मिस्टर हो चुपचाप सोच में डूब जाता है और हम कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। पास्ट में मिस्टर हो वैन वैन के पास फूलों का गुलदस्ता लेकर गया था। वैन वैन ने दिल को कठोर बनाकर कहा, क्या तुम मुझसे प्यार का इजहार करने आए हो? मैं तो जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ और तुम एक साधारण परिवार से हो। कम से कम अपनी हैसियत तो देख लो, अपनी औकात में रहो। मिस्टर हो को गुस्सा चढ़ गया। उसने गुलदस्ता फेंक दिया और वहाँ से चला गया। असल में वैन वैन रोते हुए जा रही थी। उसने ये सब जानबूझकर कहा था। अचानक फेंग नाम का शख्स उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है। फेंग हंसता है और कहता है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे परिवार ने मुझसे 600 मिलियन उधार लिए थे, पूल में कूदने से भी मना कर दिया। वैन वैन कहती है, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे साथ ये बेइज्जती क्यों? फेंग जोर से हंसने लगता है। तुम अभी भी खुद को जियांग परिवार की बेटी समझती हो। अब तुम्हारा परिवार कंगाल हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं। आसपास के लोग फुसफुसाने लगते हैं, ये तो पहले जियांग ग्रुप की बेटी थी, लेकिन कंपनी दिवालिया हो गई। माता पिता ने खुद को नुकसान पहुंचाकर दुनिया छोड़ दी। हमें लगा ये आज अपना शरीर बेचने आई है। सुना है फेंग ने उसके परिवार की कंपनी हथिया ली। अब इतने अरबों कैसे चुकाएगी? इतने में झोंक आकर कहती है, फेंग इस लड़की की वजह से अपना जन्मदिन खराब मत करो, इसे सीधे पानी में धक्का दे दो। तभी धमाकेदार एंट्री होती है मिस्टर हो की अपने आदमियों के साथ। सब डर के मारे सन्नाटे में आ जाते हैं। मिस्टर हो के लोग उसका ब्लेजर साइड में रख देते हैं। वो स्टाइल से चेयर पर बैठता है और त्यान उसके सिगरेट को लाइटर से जलाता है। लोग सरसरा रहे हैं, प्रिंस अचानक यहाँ क्यों आ गए? इनको थोड़ा भी नाराज किया तो हमारा खेल खत्म। कोई कहता है, फेंग को सबक सिखाने के लिए भाई को आने की क्या जरूरत थी? मिस्टर हो अपनी महंगी रिंग निकालकर पूल में फेंक देता है और बोलता है, तुम लोगों के पास 10 सेकंड है, यहाँ से निकल जाओ। सब हैरान, वो रिंग तो लाखों की है, 5 मिलियन से शुरू होती है। डर के मारे सब भाग खड़े होते हैं, यहाँ तक कि जोंग भी फेंग का जन्मदिन छोड़कर चली जाती है। फेंग घबराकर कहता है, प्रिंस मैंने आपको क्या नाराज कर दिया? मैं तो बस इस लड़की को ठीक कर रहा था। और वैन वैन को जोर का धक्का मार देता है। वो पूल में गिर जाती है और डूबने लगती है। मिस्टर हो ठंडे लहजे में कहता है, तुम चुपके से हमारी 50% कच्ची सामान की सप्लाई चुरा रहे हो। क्या तुम्हारे पिता को इसकी भनक लगी है? फेंग का कलेजा बैठ जाता है, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? अगर पापा को मालूम हुआ तो वो मुझे पीट पीट कर खत्म कर देंगे। वो गिड़गिड़ाता है, मिस्टर हो प्लीज मुझ पर दया करो। मिस्टर हो के बॉडीगार्ड उसे पकड़कर घुटनों पर बिठा देते हैं। फेंग चिल्लाता है, अंकल गलती हो गई। मिस्टर हो कहता है, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो गिफ्ट तो बनता है, या तो ट्रिपल मुआवजा दो या मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। फेंग सदमे में, 300 बिलियन, इससे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा तो मुझे मार ही डालेंगे। मिस्टर हो बोलता है, ठीक है हाथ ही तोड़ते हैं। फेंग घबराया हुआ कहता है, इतने पैसे मैं कभी नहीं जुटा पाऊंगा। आप तो इस वैन वैन से नफरत करते हैं ना, मैं इसे आपको सौंपता हूँ, जो मन करे कर लो। मिस्टर हो देखता है कि वैन वैन डूब रही है। वो तुरंत आदमियों को ऑर्डर देता है, जाओ इसे बचाओ। उसके लोग वैन वैन को बाहर निकाल लाते हैं। फेंग चेतावनी देता है, अभी मिस्टर हो से माफी मांग लो, उन्हें गुस्सा दिलाना मत। मिस्टर हो को वैन वैन को साफ सुथरा करके अच्छे से संभालना था, लेकिन वो अपनी टाई निकालकर हाथ पर बांध लेता है और फिर फेंग को जमकर पीटने लगता है। क्यों? क्योंकि फेंग ने वैन वैन को हाथ लगाया था। मिस्टर हो को गुस्सा चढ़ गया। वो उसे इतना धोता है कि फेंग तड़पने लगता है। फिर वैन वैन की तरफ मुड़कर कहता है, अब से तुम मेरी हो, कोई बहस नहीं। अगले सीन में वैन वैन भीगी हुई उसके सामने खड़ी है। मिस्टर हो बोलता है, अपने कपड़े उतार दो। वो चौंक जाती है, क्या हुआ? अब तो तुम जियांग परिवार की बेटी भी नहीं रही, फिर भी इतना घमंड। वैन वैन कहती है, मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? मिस्टर हो आकर उसके चेहरे को पकड़ लेता है और पूछता है, तुम मुझे क्या समझती हो? वैन वैन शांत होकर कहती है, जहाँ तक मुझे पता है हो ग्रुप को अपनी ज्वेलरी कंपनी को लिस्टिंग करवानी है। अगर कोई इसमें मदद कर दे तो वो सॉन्ग कंपनी को आसानी से हरा देगा और शहर का नंबर 1 फाइनेंशियल ग्रुप बन
जाएगा। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मिस्टर हो हंसता है, हमारे ग्रुप में इतने लोग काम करते हैं, फिर मैं तुम्हें क्यों चुनूं? वैन वैन जवाब देती है, अभी तो तुम्हारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन एक सच्चे फाइटर की जरूरत। अगर मिस्टर हो चाहे तो मैं वो बन सकती हूँ। मिस्टर हो एक सिक्का निकाल कर उसे देता है और कहता है, इसे उछालो। वो उछालती है, लेकिन मिस्टर हो सिक्का पकड़ लेता है। अगर हेड आया तो तुम्हें 600 मिलियन वापस करने पड़ेंगे। अगर टेल आया तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूंगा, चाहे मैं तुम्हें खुद को खुश करने के लिए ही क्यों न कहूँ। वैन वैन डील मान लेती है। जैसे ही वो अपना हाथ खोलता है, वैन वैन चिल्लाती है, देखा मैं जीत गई, और उसे पकड़कर किस करने लगती है। लेकिन मिस्टर हो उसे दूर धकेलता है, फिर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और जोर से किस करने लगता है। किस करते करते वैन वैन उसका ब्लेजर उतार देती है। मिस्टर हो भी किसिंग के बीच अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। वो उसे दीवार से सटा देता है, उल्टा घुमाकर गर्दन पर किस करता है, फिर उसके चेहरे को पकड़कर होंठों पर किसिंग करता रहता है। आखिरकार उसे पूरी तरह गोद में उठा लेता है, बेड पर पटककर खुद ऊपर चढ़ जाता है, शर्ट पूरी उतार फेंकता है और फिर दोनों गहराई से रोमांस में खो जाते हैं। अगले सीन में वैन वैन शीशे में खुद को देख रही है, पूरी बॉडी पर लव बाइट्स के निशान। दरअसल रात बिताने के बाद जब वो उठकर जाने लगी, मिस्टर हो ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैन वैन बोली, मैं हो ग्रुप की ज्वेलरी डिजाइन डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। मिस्टर हो ने कहा, ठीक है, कल सुबह 9 बजे काम पर पहुँच जाना। फिर वो अपने कपड़े पहनकर चला गया। वैन वैन जोंग को फोन करती है और कहती है, आज मैंने कितना जबरदस्त नाटक किया। जोंग उसकी दुश्मन नहीं, उसकी सबसे करीबी दोस्त निकलती है। जोंग ने जानबूझकर पार्टी में बुरा बनने का ड्रामा किया था, वैन वैन के कहने पर ही। जोंग कहती है, हम दोनों इतने सालों से दोस्त हैं, तुम्हारी मदद तो बनती है। तुम्हें पता था ये पार्टी फेंग फैमिली के होटल में हो रही है, लेकिन तुम्हें कैसे यकीन था कि मिस्टर हो जरूर तुम्हारी मदद करेगा? वैन वैन हंसती है, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने बस किस्मत आजमाई। तुम्हारी जिंदगी उसके कब्जे में है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। वैन वैन कहती है, चिंता मत करो, पूरे शहर में सिर्फ मिस्टर हो ही सॉन्ग फैमिली से मुकाबला कर सकता है, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। फिर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, उसके घर को सील कर दिया गया था। वो दौड़ कर आती है, ये मेरा घर है, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? आखिरी बार अपने माता पिता को देखना है। लेकिन वो आदमी कहता है, अब ये घर ऑक्शन में चला गया। तभी उसका बॉस आता है और हंसता है, अरे ये तो जियांग फैमिली की बेटी है। वैन वैन को पता था कि ये सॉन्ग ग्रुप का आदमी है। उसने उसे अपने पापा से फोन पर बात करते सुना था। उसके पापा कह रहे थे, कोई गैर कानूनी काम मत करना। वैन वैन पूछती है, बताओ मेरे माता पिता के साथ तुमने क्या किया? लेकिन उसका असिस्टेंट उसे धक्का देकर गिरा देता है। सॉन्ग हंसने लगता है, अब तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, इसे नाइट क्लब भेज दो। वैन वैन मन ही मन ठान लेती है, अब सॉन्ग से बदला लूंगी, वो बच नहीं पाएगा। अगले सीन में वो गेट खटखटाती है। तियान कहता है, थोड़ा रुको, मिस्टर हो अभी व्यस्त है। वो बाहर इंतजार करने लगती है, लेकिन एक एक करके लोग बार बार मिस्टर हो के ऑफिस में घुसते जाते हैं। वैन वैन को इतनी देर इंतजार करना पड़ता है कि वो नीचे बैठ जाती है। मिस्टर हो अपने लाइटर से सिग्नल देता है। तियान बोलता है, भाई तुम कहते हो कि वैन वैन से नफरत करते हो, फिर उसे डायरेक्टर भी बना दिया, अब उसे अकेला छोड़ दिया। वैसे कॉलेज में उसने तुम्हें कितना तंग किया था, ये तो बनता ही है। मिस्टर हो कहता है, पुरानी बातें छोड़ो। इतने लंबे इंतजार के बाद वैन वैन गेट पर आती है। तियान दरवाजा खोलता है, वो अंदर झांक कर देखती है, मिस्टर हो कहाँ है? तियान कहता है, वो मीटिंग के लिए नीचे चले गए। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? वैन वैन बोलती है, नहीं बताया था। तियान हंसता है, शायद वो वीआईपी रास्ते से गए होंगे, जल्दी जाओ, मीटिंग तो आधे घंटे में शुरू हो रही है। वैन वैन को गुस्सा आता है, लेकिन वो किसी तरह मीटिंग रूम पहुंचती है। सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। वैन पूछती है, मिस्टर हो ये कौन है? मिस्टर हो कहता है, अब से ये हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट की नई डायरेक्टर है। वो गुस्से से तिलमिला जाती है, क्योंकि वो खुद पहले से डायरेक्टर थी। वैन उसे घूरते हुए पूछती है, अचानक नई डायरेक्टर क्यों बना दी? मिस्टर हो बोलता है, क्या अब मुझे तुम्हें सब समझाना पड़ेगा? वैन कहती है, मुझसे गलती हो गई, एक जरूरी बात बतानी थी। मशहूर डिजाइनर लॉरेंस देश वापस आ गई है और सॉन्ग फैमिली वालों ने हमसे पहले ही उसे संपर्क कर लिया। अगर उन्होंने सच में सौदा पक्का कर लिया तो हमें आगे मुश्किल हो सकती है। मीटिंग खत्म होते ही सब लोग उठकर चले जाते हैं। वैन वैन कहती है, मिस्टर हो लोगों को चिढ़ाकर मजा आया ना? वो जवाब देता है, मैं क्यों चुप रहूं? गलती हुई है तो सुधारना तो बनता है। तुम अपनी पुरानी बातें भूल गई हो क्या? अगर अभी ये सब सहन नहीं हो रहा तो सलाह है, पहले नौकरी छोड़ दो। वैन वैन हंसती है, चिंता मत करो, सुधार करना मुझे अच्छे से आता है और मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। मिस्टर हो कहता है, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। वैन वैन सोचती है, अगर हो ग्रुप को अपनी तरफ करना है तो सबसे पहले
लॉरेंस को हासिल करना होगा। वो झोंग को फोन लगाती है। झोंग बताती है, तुम्हें पता नहीं लॉरेंस बहुत घमंडी और अकड़ू है। सुना है उसके नाइट क्लब के मालिक से अच्छे संबंध है और आज मेरे बॉस का जन्मदिन है, वो जरूर वहाँ आएगी। वैन वैन कहती है ठीक है मैं समझ गई। झोंग और बताती है एक बात और, उस नाइट क्लब में सॉन की बेटी मैंग के भी शेयर हैं, तुम सावधान रहना। वैन वैन हंसकर कहती है फिक्र मत करो, दुश्मनों से तो एक न एक दिन भिड़ना ही पड़ता है। अगले सीन में हम उसी क्लब में मैंग को फेंग के साथ ड्रिंक करते देखते हैं। तभी वैन वैन एंट्री मारती है। लड़के चिल्लाते हैं वाह ये लड़की कौन है, कितनी कमाल की खूबसूरत है। मैंग उसे पहचान लेती है, अरे ये तो वैन वैन है। वहीं एक आदमी वेट्रेस का हाथ पकड़कर ड्रिंक मंगवा रहा था। वैन वैन जाकर कहती है हेलो लॉरेंस, मैं हो ग्रुप की डिजाइन डायरेक्टर हूँ, तुमसे एक बड़े सौदे की बात करने आई हूँ। मैंग बीच में कूद पड़ती है, तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे लगा किसी नाइट क्लब में गायब हो गई होगी। लॉरेंस इसकी बातों में मत फंसना। फेंग हंसता है, ये कोई डिजाइनर नहीं है, कंपनी दिवालिया हो चुकी, कर्ज के बोझ तले दबी है, सुना है अब शरीर बेचकर गुजारा कर रही है। वैन वैन गुस्से में कहती है किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो वरना मैं कोर्ट भी जा सकती हूँ। पिछली पिटाई भूल गए क्या? फेंग चिल्लाता है, मैं उनसे नहीं डरता। वैन वैन बोलती है अरे हाँ तभी तो मिस्टर हो के सामने घुटनों पर गिड़गिड़ा रहे थे। फेंग उसे धक्का देकर गिरा देता है, ज्यादा उछलो मत, मिस्टर हो तुमसे नफरत करता है। वैन वैन कहती है ये मेरा और मिस्टर हो का निजी मामला है, लेकिन अभी मैं उसके ग्रुप की डायरेक्टर हूँ, मुझसे उलझो मत। मैंग चिल्लाती है झूठ बोल रही है, कोई डायरेक्टर नहीं है, बाहर फेंको इसे। तभी मिस्टर हो त्यान के साथ धमाकेदार एंट्री करता है। सॉन गाकर कहता है सोचा नहीं था मिस्टर हो एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी जगह आते हैं, आज क्या खास बात है? मिस्टर हो पूछता है ये तो मैं तुमसे पूछूंगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काले कारोबार के बाद भी पार्टी करने का मन हो गया? सॉन हंसता है, मैंने तो लॉरेंस के साथ सौदा साइन कर लिया। मिस्टर हो कहता है आधी अधूरी शैंपेन पीना ठीक नहीं। त्यान गेट खोलता है और वो अंदर घुसता है। सॉन्ग के बॉडीगार्ड वैन वैन को पकड़ लेते हैं। सॉन्ग ऑर्डर देता है इसके कपड़े फाड़ दो। सॉन्ग तंज कसता है, लगता है मिस्टर हो के नए प्यार को अच्छा सबक मिलने वाला है। मिस्टर हो गुस्से से लाल हो जाता है। वैन वैन चिल्लाती है हाथ लगाया तो पुलिस बुला लूंगी। मैंग खुद उसके कपड़े फाड़ने लगती है। वैन वैन खुद को बचाने लगती है, धक्का मुक्की में गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर हो दौड़कर आता है और उसे गोद में भर लेता है। सब मिस्टर हो को देखकर सन्नाटे में आ जाते हैं। वो गरजता है किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी गर्लफ्रेंड को छुआ? लोग फुसफुसाते हैं, सुना था मिस्टर हो इस लड़की से नफरत करता है, फिर इसे गर्लफ्रेंड क्यों बता रहा? कोई कहती है ये उसके ग्रुप की डायरेक्टर है ना। सॉन्ग वाले इसे बेइज्जत कर रहे थे तो गुस्सा तो आएगा ही। मैंग कहती है मिस्टर हो इसकी बातों में मत आना, भूल गए पहले इसने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया था। मिस्टर हो वैन वैन से पूछता है किसने मारा? वो फेंग की तरफ इशारा करती है। फेंग डर के मारे खुद घुटनों पर गिर जाता है। ये हो ग्रुप की डायरेक्टर बनने का नाटक कर रही थी, मैं तो आपके लिए इसे सबक सिखा रहा था। त्यान चिल्लाता है तुम कौन होते हो मिस्टर हो के लोगों को सबक सिखाने वाले? मिस्टर हो कहता है फेंग लगता है तुम दिवालिया होना चाहते हो, इसे पकड़ो और हाथ पैर तोड़ दो। फेंग मैंग से मदद मांगता है लेकिन वो मुंह फेर लेती है। वो खुद को थप्पड़ मारने लगता है, प्लीज मिस्टर हो माफ कर दो। मिस्टर हो के आदमी उसे घसीट कर ले जाते हैं। मैंग चिल्लाती है तुम किसी बाहरी के लिए मेरी इज्जत खराब करोगे? मिस्टर हो कहता है पहली बात मैं तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं, दूसरी इज्जत दोनों तरफ से होनी चाहिए। तुमने मेरे लोगों को तंग किया। सॉन कंपनी से हो इसलिए बख्श रहा हूँ वरना अगली बार सांस नहीं ले पाओगे। फिर वैन वैन को पकड़कर सबके सामने ऐलान करता है ये हो ग्रुप की नई डिजाइन डायरेक्टर है, इसके खिलाफ मतलब मेरे खिलाफ। उसे अपने साथ ले जाता है। सॉन्ग सब देख रहा लेकिन रूम में लाते ही मिस्टर हो उसे घेर लेता है। नाइट क्लब में तो तमाशा कर दिया, तुम में तो बड़ी जुर्रत है। मिस्टर हो गुस्से से कहता है अगर आज मैं नाइट क्लब में न पहुंचता तो तुम्हारा क्या होता? वैन वैन हंसकर बोलती है मैंग तो तुम्हें पसंद करती है ना, वरना मुझसे बदला क्यों लेती? मुझे तो बिना वजह परेशान किया, असल में विक्टिम मैं ही हूँ। मिस्टर हो मुस्कुराता है अरे तो तुम जलन खा रही हो। वैन वैन कहती है अगर तुम्हें पसंद ना हो तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। मिस्टर हो उसे जोर से पकड़ लेता है और पूछता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? फिर उसे किस करने लगता है। वो पहले रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो दोबारा और जोर से किस करता है। वैन वैन हल्के से धक्का देने लगती है लेकिन मिस्टर हो उसे पूरी तरह गोद में उठा लेता है, सीधा बेड पर लिटाकर खुद ऊपर चढ़ जाता है और किसिंग जारी रखता है। वो अपनी शर्ट तक उतार फेंकता है क्योंकि मिस्टर हो का पूरा मूड बन चुका था।
किस करते करते वैन वैन को भी वैसा ही महसूस होने लगता है और फिर दोनों गहराई से रोमांस में खो जाते हैं। बाद में दोनों कपड़े पहनते हुए वैन वैन कहती है, मैं तो लॉरेंस से बात करने गई थी, अगर उसका न्योता मिल गया तो हम सीधे ग्लोबल ज्वेलरी समिट के फाइनल में पहुंच सकते हैं। मिस्टर हो अपना लाइटर चालू करके पूछता है, बताओ तुम्हें असल में क्या चाहिए। वैन वैन खुलकर कहती है, सॉन्ग फैमिली ने लॉरेंस को बहुत भारी पैसा दिया है ताकि कंपटीशन में वो चैंपियन बन जाए, लेकिन मैं उसे अपनी तरफ करना चाहती हूँ। मिस्टर हो उसके पास आता है और कहता है, तुम बेकार में सॉन्ग से क्यों उलझ रही हो, वो पहले बड़ा गुंडा था, अब ज्वेलरी का धंधा चला रहा है, अगर ऐसे ही पंगा लेती रही तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वैन वैन हंसती है, मैं सावधान रहूंगी। लेकिन मिस्टर हो अपने सबसे मजबूत आदमी को बुलाता है और कहता है, अब से तुम वैन वैन के स्पेशल बॉडीगार्ड हो, वो जहाँ भी जाएगी तुम उसकी पूरी सुरक्षा करोगे और मुझे हर पल की खबर दोगे, कुछ भी छुपाना नहीं। अगले सीन में वैन वैन अपनी पूरी टीम को नए डिजाइन दिखा रही। टीम वाले हैरान होकर चिल्लाते हैं, वाह ये डिजाइन तो गजब के हैं। अब डिजाइन डिपार्टमेंट में जबरदस्त बदलाव आने वाला है। सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन वैन वैन को नजर पड़ती है वो बॉडीगार्ड ठीक पीछे खड़ा है। वो जहाँ जाती है वो चुपके चुपके पीछा करता रहता है। वैन वैन सोचती है, अगर ये हमेशा मेरे पीछे लगा रहा तो लॉरेंस से बात कैसे करूंगी। फोन चेक करके बोलती है, कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे ही बाहर जाने लगती है, बॉडीगार्ड पूछता है, कहाँ जा रही हो। वैन वैन कहती है, आर्ट एग्जीबिशन में। लेकिन वो उसके पीछे पीछे एग्जीबिशन में भी पहुंच जाता है। वहाँ लॉरेंस को देखकर वैन वैन कहती है, हम फिर मिल गए। लॉरेंस लड़कियों वाले स्टाइल में आता है और कहता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैन वैन बोलती है, पिछली बार की वजह से मुझे गलत मत समझना। लॉरेंस हंसता है, बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत मजबूत और निडर लगती हो। तभी मैंग वहाँ पहुँच जाती है और तंज कसती है, नाइट क्लब में कम बेइज्जती हुई थी जो यहाँ भी आ गई। वैन वैन जवाब देती है, मैं लॉरेंस से बात करने आई हूँ, तुमसे नहीं। फिर लॉरेंस से कहती है, तुम कंपनी के साथ इसलिए काम कर रहे हो ताकि मार्केट में जगह मिले, हम हो ग्रुप वाले भी वो सब दे सकते हैं। मैंग गुस्से में थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। वैन वैन कहती है, जितना सॉन कंपनी दे रही है हम 2 गुना दे देंगे। क्रेडिट कार्ड निकालकर लॉरेंस को थमा देती है। लॉरेंस हंसते हुए ले लेता है। जाते जाते मैंग को बोलती है, इडियट। मैंग गुस्से से तिलमिला जाती है। लॉरेंस मैंग से कहता है, तुम्हारी सॉन्ग फैमिली ने मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं की, जिसके साथ अब मैंने सौदा किया। मिस्टर हो तुम्हारी फैमिली से कहीं ज्यादा ताकतवर है, संपर्क तोड़ना हो तो तोड़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंग गुस्से में अपने पापा सॉन्ग के पास जाती है और माफी मांगती है। ये सब उस लड़की की चाल है, मुझे माफ कर। सॉन्ग उसे जोर का थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, तुम में दिमाग ही नहीं है, कहीं भी बेवकूफ बनकर आ जाती हो। सॉन्ग का भतीजा जेजे कहता है, कजिन इतनी बड़ी चूक नहीं हुई, मुझे पता है मैंग तुम मिस्टर हो को पसंद करती हो, कोशिश करो कि हो फैमिली में शादी हो जाए। मैंग घबराकर कहती है, नहीं नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं चाहती। सॉन्ग गुस्से से पागल हो जाता है, तुम मेरे दुश्मन को पसंद करती हो, और थप्पड़ों की बौछार शुरू कर देता है। मैंग डरकर वहाँ से भाग जाती है। जेजे कुछ बोलने वाला होता है तो सॉन्ग उसे भी थप्पड़ मार देता है। इधर वैन वैन मिस्टर हो को बताती है, मैंने लॉरेंस के साथ सौदा पक्का कर लिया, 2 गुने दाम पर। मिस्टर हो गुस्से में कहता है, तुम्हें अपनी मर्जी से ये सब करने की इजाजत किसने दी। वैन वैन कहती है, मैंने तो सॉन्ग फैमिली को ठेंगा दिखाया ही नहीं, बस आर्ट एग्जीबिशन घूमने गई थी, वहाँ लॉरेंस मिल गया तो बात हो गई। मिस्टर हो गुस्से में करीब आता है, उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमा लेता है, टाई खोलकर उसके दोनों हाथ बांध देता है। तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती, उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है, उसके पैर फैलाकर बीच में खड़ा हो जाता है, कपड़े उतारने लगता है और कहता है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। उसे पकड़कर जबरदस्त किस करने लगता है। वैन वैन पहले रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर खुद भी झुक जाती है। दोनों किसिंग में खो जाते हैं। ऑफिस में ही रोमांस शुरू हो जाता है। तभी गेट पर दस्तक होती है, दोनों झट से अलग हो जाते हैं। तियान बाहर जेजे को रोक रहा था, लेकिन वो अंदर घुस आता है। मिस्टर हो सोफे पर बैठकर पूछता है, बताओ क्या बात करनी है। जेजे कहता है, पहले इस लड़की को यहाँ से हटा दो। वैन वैन जाने लगती है, लेकिन मिस्टर हो इशारा करता है, चुपचाप यहीं आकर बैठ जाओ। वो मजबूरी में उसके बिल्कुल पास बैठ जाती है। जेजे तंज कसता है, दिन के उजाले में ऑफिस में लड़की संग मस्ती कर रहे हो, इसलिए तो मेरे साथ हाथ मिलाने का टाइम ही नहीं मिला। मिस्टर हो हंसता है, तुम तो हर रोज नई लड़की बदलते हो, फिर तुम कौन होते हो मुझसे लेक्चर देने वाले। जेजे झट से ड्रिंक सर्व करने लगता है और कहता है, सॉन्ग फैमिली एक बार मेरे कब्जे में आ गई, फिर देखना मैं तुम्हारी कितनी अच्छी खिदमत करता हूँ। मिस्टर हो बोलता है,
है, बस हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता, बिजनेस की दुनिया में असली बिजनेस करना पड़ता है। जे रहस्य खोलता है, सॉन्ग चुपके चुपके गैर कानूनी धंधे चला रहा है। तुम्हें तो पता ही होगा ब्लैक मार्केट में उसने कितने गंदे काम किए हैं। वैन को पुरानी याद आ जाती है। सॉन्ग उसके पापा के पास बिजनेस करने आया था, लेकिन जब पापा को पता चला कि वो गलत काम करता है तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वैन मिस्टर हो से कहती है वो जरूर हमसे मुकाबला करेगा, हमें किसी भी हाल में उसे जीतने नहीं देना। जे चिल्लाता है ये लड़की जियांग फैमिली की बेटी है ना, इसलिए इतनी होशियार है। मिस्टर हो ने इसे छुपाकर अपने पास ही रखा हुआ है। मिस्टर हो पूछता है लगता है तुम्हें इसके बारे में काफी कुछ पता है। जे हंसता है। मिस्टर हो क्या तुम जलन महसूस कर रहे हो? मिस्टर हो सख्त लहजे में कहता है मैं बेकार बातों पर टाइम बर्बाद नहीं करता। जे बोलता है तुम्हारे लिए बेकार हो सकती है, लेकिन मिस वैन के लिए नहीं ना। सुना है मिस वैन तुम सॉन्ग से बहुत नफरत करती हो। मिस्टर हो को जे के करीब आने से जलन हो रही थी, वो उसे तुरंत वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में वैन अकेली बैठी है, तभी जे का फोन आता है। वो कहता है तुम्हारा नंबर तो बड़ी मेहनत से मिला। वैन बोलती है सीधी बात करो। जे कहता है इस मामले में तुम मिस्टर हो से कहीं बेहतर हो। वो पूछती है क्या तुम मुझसे जल रहे हो? जे हंसता है वो मुझसे ज्यादा लकी है, लेकिन वो बिजनेसमैन है, पहले अपना फायदा देखेगा। तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? जो भी मुझे पता है सब बता दूंगा। वैन उसका एड्रेस पूछती है, फिर पेट दर्द का नाटक करती है। बॉडीगार्ड घबरा जाता है क्या हुआ? वो कहती है अचानक पेट में तेज दर्द हो गया, मुझे पेट की दवा ला दो। बॉडीगार्ड दवा लेने भागता है। वैन मौका देखकर फुर्र से वहाँ से निकल जाती है। बॉडीगार्ड लौट कर देखता है वो गायब। वो झट से मिस्टर हो को फोन कर देता है। इधर वैन बार में जे के पास पहुंच जाती है। पूछती है क्या मेरे माता पिता को सॉन्ग के गैर कानूनी धंधे का पता चल गया था, इसलिए उसने उन्हें चुप करा दिया। जे कहता है इतनी जल्दी क्या है, पहले मेरे पास आकर बैठो। वैन बोलती है मेरे पास कम समय है, जल्दी से छोटा सा बताओ। जे खुलासा करता है तुम्हारे पापा को लगा था सॉन्ग कंपनी से बिजनेस करके अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि सॉन्ग काले धंधे में लगा है, तुम्हारे पापा को धोखा मिला। वैन गुस्से में कहती है तभी सॉन्ग ने मेरे माता पिता को मार डाला और सबको झूठ बोला कि उन्होंने खुद ही नुकसान किया। जे बोलता है तुम्हारे पापा को किसी ने कहा था सबूत इकट्ठा करके पुलिस को दे दो। सॉन्ग इतना बेरहम है कि बिजनेस के लिए रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ता। लगता है मिस्टर हो को नहीं पता तुम यहाँ हो, भविष्य में तुम मुझे अच्छे से इनाम देना। तभी सॉन्ग वहाँ पहुँच जाता है। अगले सीन में सॉन्ग और उसके आदमियों ने जे वैन को बांध रखा है। सॉन्ग जे को चाबुक से जमकर पीट रहा है। तुमने मुझे धोखा दिया। जे चीखता है ये लड़की बहुत खूबसूरत थी, मैंने तो इसके साथ मजे करने के लिए ऐसा किया। सॉन्ग गुस्से से चिल्लाता है बस मेरे दुश्मन की बेटी पसंद आ गई? तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम मेरे इकलौते भतीजे हो, मैं अंकल बनकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन अब लगता है तुम्हें कुत्तों को खिलाना पड़ेगा। वैन बोलती है मैंने तुम्हें नाइट क्लब भेजा था, लेकिन तुम बच गए, तुम्हें कम आंक लिया, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। सॉन्ग अपने आदमियों को ऑर्डर देता है इसके साथ जो मन करे करो। वैन रस्सी खोलने की कोशिश कर रही है, तभी धमाकेदार एंट्री होती है मिस्टर हो की अपने राइट हैंड टियान और पूरी गैंग के साथ। मिस्टर हो बेहद गुस्से में लग रहा था। चलते चलते लाइटर निकालकर सिगरेट जला लेता है, साथ ही आदमियों को इशारा करता है। उसके लोग हथियार और बंदूकें निकालकर सॉन्ग वालों पर निशाना साध लेते हैं। सॉन्ग तंज कसता है मिस्टर हो के पास इतना टाइम है, आधी रात को पूरी गैंग लेकर आ गए। मिस्टर हो बोलता है और तुम में इतनी हिम्मत हो गई, आधी रात को एक लड़की को उठा लिया। सॉन्ग कहता है मेरा मूड खराब है, आज इस लड़की को खत्म करके ही सुकून मिलेगा, और वैन के बाल पकड़ लेता है। मिस्टर हो अंदर ही अंदर फट रहा था गुस्से से। सॉन्ग धमकी देता है अगर तुम्हारे आदमी एक कदम आगे बढ़े तो ये लड़की का खेल खत्म। मिस्टर हो को गुस्सा चढ़ा हुआ था। तभी सॉन्ग के फोन पर कॉल आता है। पता चलता है उसका नंबर 1 वेयर हाउस में आग लग गई। मिस्टर हो मुस्कुराता है क्या हुआ? फटाफट खबर आ गई। तुम्हारी हालत देखकर लगता है ऐसे और कॉल सहन नहीं कर पाओगे। पुलिस 20 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है सामान समेट कर जान बचाओ। सॉन्ग चिल्लाता है मैंने तुम्हारी बंदी पकड़ी, तुमने मेरा वेयर हाउस जला दिया, हिसाब बराबर। मिस्टर हो कहता है ठीक है, फिर इसे छोड़ दो। सॉन्ग के आदमी रस्सी खोलते हैं। वैन लड़खड़ाती हुई मिस्टर हो की तरफ बढ़ती है। वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसके ऊपर गिर पड़ी। मिस्टर हो को गुस्सा चढ़ गया। सॉन्ग अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर हो सोचता है इस सॉन्ग को तो मैं बाद में ठीक से निपटाऊंगा। फिर वैन को गोद में उठा लेता है और चिल्लाता है शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। वो उसे घर ले आता है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है ये तो बस डर से बेहोश हो गई है।
है, थोड़ा आराम कर लेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर जाते ही तियान बोलता है, भाई तुम तो बहुत परेशान लग रहे हो, कहीं इस स्वार्थी लड़की से फिर से प्यार तो नहीं हो गया। मिस्टर हो सख्ती से कहता है, अगर तुम्हारी बकबक बंद न हुई तो बाहर निकल जाओ। तियान हंसता है, ठीक है मैं बाहर ही जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात पूछ लूं, तुमने लॉरेंस से प्राइवेट डील की थी, फिर वैन वैन को क्यों नहीं बताया? मिस्टर हो जवाब देता है, अगर बताता तो क्या वो यकीन करती? ये तो सिर्फ वही मानती है जो आंखों से दिखता है। तियान बाहर चला जाता है और गेट बंद कर देता है। मिस्टर हो उसके पास बैठता है और हल्के से छूने वाला होता है। तभी वैन वैन होश में आ जाती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर हो हंसता है, बस चेक कर रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं हो गया। मिस्टर हो पूछता है, अब फिर क्या करने वाली हो? वैन वैन कहती है, मुझे किसी को ढूंढना है। जेजे ने बताया कि मेरे माता पिता के केस में पापा के सेक्रेटरी जाओ का हाथ था। सॉन्ग से पहले जाओ को पकड़ना जरूरी है। मिस्टर हो बोलता है, अभी तो तुम्हें सबसे ज्यादा आराम की जरूरत। वैन वैन उसका हाथ पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाती है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मेरे माता पिता को सॉन्ग ने मारा है। मिस्टर हो समझ जाता है, इसलिए इतना गुस्सा है, माता पिता का बदला लेना है ना? वैन वैन हाँ कहती है, हाँ सिर्फ बदला ही नहीं, अपनी जियांग फैमिली का सब कुछ वापस लेना है। इसके लिए मुझे तुम्हारे संपर्कों और ताकत की जरूरत पड़ेगी। मिस्टर हो मुस्कुराता है, आखिरकार तुमने साफ बोल ही दिया। वैन वैन कहती है, तुम्हें पता है सॉन्ग फैमिली के सामने हो ग्रुप भी टिक सकता है। सॉन्ग कंपनी को हराकर तुम्हारी कंपनी को कितना फायदा होगा? तुम्हें दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार चाहिए, मैं वो हथियार बनूंगी। तुम मेरे बदले में मदद करो, मैं तुम्हें सॉन्ग को हराने में मदद करूंगी। मिस्टर हो उसके चेहरे को पकड़ता है और कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं झाऊ को ढूंढ लाऊंगा। वैन वैन बोलती है, थैंक यू मुझे बचाने आने के लिए। मिस्टर हो हंसता है, अगर ना बचाता तो ज्वेलरी बिजनेस में जितना पैसा लगाया है वो डूब जाता। वैन वैन कहती है, ज्वेलरी समिट के बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मिस्टर हो पूछता है, एक बात बताओ, अचानक पास्ट में मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी थी? वैन वैन टालती है, अभी पुरानी बातें मत करो। मिस्टर हो कहता है, इस्तीफे का तो बाद में सोचूंगा, जहाँ मेरा फायदा हो वही करूंगा, अभी आराम करो। फिर उठकर चला जाता है। बाहर आते ही बॉडीगार्ड कहता है, बॉस मैडम को चोट लगना मेरी गलती है। मिस्टर हो बोलता है, दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन उसकी आजादी भी मत रोकना। अगले सीन में मिस्टर हो सोफे पर बैठता है। तियान एक आदमी को पीट रहा होता है जिसका चेहरा ढका हुआ है। नकाब हटाते ही वैन वैन चिल्लाती है, अंकल झाऊ मुझे पहचान लिया ना? मैंने तुम्हें सॉन्ग से पहले पकड़ लिया, बताओ तुम लकी हो या बदकिस्मत? झाऊ डरता है, डराना बंद करो। मिस्टर हो बंदूक उठाने लगता है। झाऊ गिड़गिड़ाता है, प्रिंस प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन मिस्टर हो बंदूक लॉड करके वैन वैन के हाथ में थमा देता है, तुम फैसला करो इसका क्या करना है। तियान झाऊ का सिर पकड़ लेता है, बोलो क्या क्या पता है? झाऊ डर से चीख रहा था। वैन वैन पूछती है, मेरे माता पिता ने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया था ना? पापा तो सॉन्ग के खिलाफ पुलिस को सबूत देने वाले थे, लेकिन सॉन्ग ने सब मिटा दिया। झाऊ कांपते हुए बताता है, तुम्हारे घर के ऑन एक्शन से पहले सॉन्ग तुम्हारे घर में छानबीन करने आया था सबूत ढूंढने, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद सबूत बहुत गुप्त जगह छुपाए गए हैं, मुझे भी नहीं पता कहाँ। वैन वैन गुस्से में कहती है, हमारी फैमिली ने तुम पर इतना एहसान किया और तुम सॉन्ग से मिलकर माता पिता को धोखा दिया। बंदूक तान देती है। झाऊ रोता है, मेरी मजबूरी थी, सॉन्ग ने मुझे ब्लैकमेल किया वरना मार डालता, माफ कर दो, आखिर मैं तुम्हारा अंकल हूँ, बचपन में गोद में खिलाया, हर बर्थडे पर आता था, भूल गई क्या? प्लीज जान बख्श दो। वैन वैन बंदूक नीचे कर देती है, ठीक है अंकल झाऊ। झाऊ थैंक यू बोलता है। मिस्टर हो के इशारे पर त्यान उसकी रस्सियां खोल देता है। झाऊ दुमदुमाकर भागने लगता है, लेकिन वैन वैन पीछे से गोली मार देती है। बोलती है, तुमने मुझे बचपन में खिलाया, मैंने तुम्हें फैमिली माना, लेकिन तुमने हमारी फैमिली बर्बाद कर दी। मॉम पापा, मैं एक एक करके सबसे से बदला लूंगी जिन्होंने आपको दुख दिया। वो जोर जोर से रोने लगती है। मिस्टर हो आकर उसे गले लगा लेता है, सीने से सटा लेता है। तियान पूछता है, डॉक्टर बुलाऊं? मिस्टर हो उसे सांत्वना देता है, फिर गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है, प्यार से बेड पर लिटाता है, कंबल ओढ़ा देता है। मेड सूप लेकर आती है और कहती है, बॉस आप भी आराम कर लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जैसे ही मेड जाती है, वैन वैन नींद में बड़बड़ाते हुए मिस्टर हो का हाथ पकड़ लेती है। वैन वैन नींद में बड़बड़ाती है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। मिस्टर हो देखता है कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं। वो तुरंत फोन करता है और कहता है, पता करो जियांग फैमिली के दिवालिया होने के बाद उनका सारा सामान कहाँ कहाँ बिक गया, खासकर परिवार की पुरानी खानदानी चीजें। अगले सीन में वैन वैन मीटिंग में पूरे डिजाइन डिपार्टमेंट के साथ कंपटीशन जीतने की प्लानिंग कर रही है। तभी वैन आकर तंज कसती है, तुम तो यहाँ अपनी मर्जी से राज कर रही हो, लगता है थोड़ी सी खूबसूरती से मुझसे आगे निकल जाओगी। वैन वैन शांत होकर कहती है, मैं हो ग्रुप की भलाई के लिए काम कर रही हूँ, अपनी शक्ल के दम पर नहीं, समझ गई? वैन गुस्से में बोलती है, लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम अपनी हंसी खुशी से यहाँ पहुँची हो,
वैन वैन हंसती है, अरे हाँ, तभी से तुम डायरेक्टर बनी हो तब से कंपनी का एक भी डिजाइन हिट नहीं हुआ, सब फ्लॉप हो रहे हैं, बेहतर है मेरे काम में दखल मत दो, और उसे साइड करके चली जाती है। एम्प्लॉय फुसफुसाने लगते हैं, ये नई डायरेक्टर तो कमाल की है, फैशन मैगजीन में नाम आ चुका है, फेमस कॉलेज से पढ़ाई की है। इधर वैन गुस्से से तमतमा रही है, तभी मैंग आकर कहती है, तुम पिछले 4 साल से हो ग्रुप में हो, फिर भी डेप्टी से आगे नहीं बढ़ी। वैन पूछती है, तुम कौन हो? मैंग बोलती है, मैं सॉन्ग फैमिली की बेटी मैंग हूँ। वैन हाथ मिला लेती है। मैंग फुसफुसाती है, वैन मैन को सबक सिखाना है ना, मैं मदद करूंगी। इधर वैन मैन देर रात तक ओवर टाइम काम कर रही है। मिस्टर हो आता है और पूछता है, इतनी रात गए भी कंपनी में हो? वैन मैन बोलती है, तुम भी तो देर तक काम कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी ठीक नहीं हुई, इतना स्ट्रेस मत लो, खुद को बीमार मत कर लो। मिस्टर हो कहता है, 600 मिलियन तो बस मूल रकम है, ब्याज तो अभी जोड़ा ही नहीं। तभी वैन मैन नोटिस कर लेती है, बाहर कोई छुपा है, जानबूझकर मिस्टर हो को छूने लगती है, करीब आ जाती है। वो पूछता है, मुझसे क्या चाहिए? वैन वैन उसके चेहरे को पकड़कर किस करने लगती है, फिर नेक पर किस करने वाली होती है। मिस्टर हो बोलता है, हम तो कंपनी में हैं। वैन वैन हंसती है, पिछली बार तो ऑफिस में ही शुरू करने वाले थे। उसे छूने लगती है। मिस्टर हो कहता है, अभी टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूछती है, पसंद नहीं आ रहा? मिस्टर हो कंट्रोल खो देता है और उसे किस करने लगता है। दोनों नॉनस्टॉप किस कर रहे हैं। मिस्टर हो सहन नहीं कर पाता, उसे गोद में उठाकर किस करते हुए ले जाता है। तभी मैंग चुपके से आकर उसकी फाइल चुरा लेती है। सोचती है, देखती हूँ तुम कंपटीशन कैसे जीतोगी। अगले सीन में होस्ट ज्वेलरी कंपटीशन में सबका स्वागत करता है। मैंग अपने पापा सॉन्ग से कहती है, फिक्र मत करो, वैन वैन तो जीत ही नहीं पाएगी। कंपटीशन शुरू होते ही वैन हो ग्रुप की बजाय मैंग के ग्रुप में चली जाती है। एम्प्लॉय घबरा जाते हैं, वैन को तो हमारी सारी जानकारी पता है, इससे हमारा खेल खत्म। सबसे पहले मैंग अपना डिजाइन दिखाती है, नेकलेस और ईयररिंग। मिस्टर हो दूर से वैन वैन को निहार रहा है। वैन वैन की बारी आती है, वो अपने डिजाइन की तारीफ करती है, मार्केट में आज तक ऐसा कुछ नहीं आया। फिर सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है। तियान बोलता है, कहीं वैन वैन हार न जाए, मैं कुछ करता हूँ। मिस्टर हो रोकता है, वैन वैन ने प्लान बना रखा होगा। तियान हंसता है, तुम तो उस पर फिदा हो गए, उसके प्यार में दीवाने हो। मिस्टर हो मुस्कुराता है, कल रात वैन वैन ने जानबूझकर रोमांस शुरू किया था ताकि मैंग को फाइल चुराने का मौका मिले। बोलता है, देखता हूँ ये कितनी चतुर है। मैंग जैसे ही डिजाइन बताने लगती है, वैन वैन बीच में कूद पड़ती है, नहीं ये गलत बोला, ये डिजाइन मेरा है, तुमने चुरा लिया। सब हैरान। मैंग चिल्लाती है, प्रूफ दिखाओ, झूठा इल्जाम मत लगाओ। वैन वैन कहती है, देखो तुम्हारे नेकलेस में खराबी है। उसके हाथ से नेकलेस लेती है, स्टोन निकाल देती है, देखा ढीला है। बाकी डिजाइनों में भी यही दिक्कत, ये तो पूरा प्रोडक्ट भी नहीं, असली वाला ये है, और अपना परफेक्ट डिजाइन दिखाती है। सब फोटो खींचने लगते हैं। सॉन्ग फैमिली की बेइज्जती हो जाती है। मैंग मुंह छुपाती है, सॉन्ग गुस्से में चला जाता है। मैंग उसके पीछे भागती है। वैन आकर मैंग को जोर का थप्पड़ मार देती है। वैन चिल्लाती है, गलती इसकी है। मैंग बोलती है, जो नुकसान हुआ तुम्हें चुकाना पड़ेगा। वैन वैन वहाँ से निकलती है। तभी मिस्टर हो उसके सामने आ खड़ा होता है। वो कहती है, मैंने गेम जीत लिया, खुश तो हो? मिस्टर हो उसे दीवार से सटा देता है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे जज्बात तुम्हारे कंट्रोल में हैं। उस दिन तुमने जानबूझकर किस किया, रोमांस उकसाया ताकि मैंग को फाइल चुराने का चांस मिले। वैन वैन हंसती है। हाँ। मिस्टर हो कहता है, तुम हर चीज का फायदा उठाना जानती हो। वो पूछती है, फिर गुस्सा क्यों? हमारे बीच तो शुरू से यही चल रहा है। मिस्टर हो बोलता है, मतलब हमारे बीच कोई सच्ची फीलिंग्स नहीं, सब अपना अपना फायदा। वैन वैन कहती है, और नहीं तो क्या? मिस्टर हो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तियान बोलता है, भाई सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तियान चिल्लाता है, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मिस्टर हो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है, जल्दी से कार तैयार करो। लेकिन तभी एलिवेटर में 2 संदिग्ध लोग जाते दिख जाते हैं। मिस्टर हो को याद आता है, ये वही 2 शख्स हैं जिन्होंने वैन वैन को किडनैप करने में सॉन्ग की मदद की थी। वो तुरंत बॉडीगार्ड को कहता है, सबसे पहले जाओ और वैन वैन की पूरी सुरक्षा करो। तियान बोलता है, मैं बाकी सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता हूँ। दोनों तेजी से भागते हैं। इधर वैन वैन नीचे आ रही है और पूछती है, क्या तुमने मिस्टर हो को देखा? एम्प्लॉय मनाकर चला जाता है। अचानक एक बंदा बंदूक लेकर आता है और गोली चलाने वाला होता है। वैन वैन मिस्टर हो को दूर खड़ा देख लेती है, उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन मिस्टर हो भी उसे बचाने को उछल पड़ता है। वो वैन वैन को जोर से हक कर लेता है। गोली सीधे मिस्टर हो को लग जाती है। गन वाला आदमी मौका देखकर फुर्र से भाग जाता है। वैन वैन चिल्लाती है, मिस्टर हो। वो उसे सहलाता है, लेकिन फिर उसके ऊपर गिर पड़ता है। वैन वैन देखती है, खून बह रहा
रहा है। वो रोने लगती है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, प्लीज। अगले सीन में मिस्टर हो बिना शर्ट के बैठा है। डॉक्टर ने गोली निकाल दी और चोट पर पट्टी बांध दी। कपड़े पहनते हुए डॉक्टर कहता है, आपको पूरा आराम करना चाहिए। तियान गुस्से में बोलता है, भाई अगर कहो तो मैं अपनी पूरी टीम लेकर सॉन्ग को नेस्तनाबूद कर दूं। मिस्टर हो शांत होकर कहता है, इतनी जल्दी क्या है, हम सॉन्ग को धीरे धीरे तड़पाएंगे। पहले उस गोली चलाने वाले को ढूंढो, उसे मारकर सॉन्ग फैमिली के गेट पर फेंक दो, साथ ही उनकी कोई बड़ी फैक्ट्री में आग लगा दो, सब तबाह। तियान खुशी से कहता है, ठीक है बॉस। वैन वैन बहुत घबरा रही है। मिस्टर हो उसके चेहरे को छूता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? वो कहती है, तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को क्यों घायल किया? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना? मिस्टर हो पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? वैन वैन बोलती है, हमने तो अपना अपना फायदा देखते हुए हाथ मिलाया है। इतनी नफरत होने पर मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत? मिस्टर हो हंसता है, इतना भावुक मत हो। मैं अपनी आंखों के सामने किसी लड़की को तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ? वैन वैन कहती है, सही कहा। मैं नहीं चाहती हमारे सौदे में बाकी चीजें घुस आएं। मिस्टर हो उसे सांत्वना देते हुए पूछता है, फिर तुम मुझे बचाने के लिए मेरी तरफ दौड़ क्यों पड़ी? अब मत कहना कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। वैन वैन कहती है, बस तुम्हारा एहसान उतार रही, ज्यादा मत सोचो। मिस्टर हो पूछता है, कौन सा एहसान? वो बोलती है, पैसों का। मिस्टर हो हंसता है, तुम तो हिसाब किताब में माहिर हो। फिर बताती है, माइनिंग बिजनेस में अब तुम्हारी एक छत्र राज हो गई। सॉन्ग को हराना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो गया। मेरा मिशन भी आधा पूरा। डायरेक्टर की नौकरी से अब सिर्फ मुसीबतें ही मिलेंगी। मिस्टर हो पूछता है, तो नौकरी छोड़ना चाहती हो? सॉन्ग से इतना पंगा ले लिया, लगता है वो तुम्हें छोड़ेगा? वैन वैन कहती है, छोड़ूंगी तो मैं भी उसे नहीं, खून का बदला तो लूंगा ही। अभी फैमिली का ऑपरेशन खत्म करना सही रहेगा। मिस्टर हो, तुम्हारी कंपनी पब्लिक लिस्टिंग होने पर मेरी वजह से बुरा असर न पड़े। मिस्टर हो बोलता है, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन भूलना मत तुम्हारे ऊपर मेरे 600 मिलियन लटके हैं। वैन वैन पूछती है, 600 मिलियन? मिस्टर हो कहता है, हाँ, पास्ट याद है? फेंग ने कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें मुझे सौंप दिया था। वैन वैन हंसती है, तुम्हारा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। मिस्टर हो बोलता है, बिना पैसे खर्च किए भी मैं अपना काम निकाल सकता हूँ, यही मेरी कला है। इसका मतलब एहसान मिटा। वो कहती है, मैंने हो ग्रुप को कंपटीशन जिताने में भी मदद की। वो प्रॉफिट 600 मिलियन से ज्यादा का होगा। मिस्टर हो कहता है, पूरा फायदा ना निकल जाए तो तुम कहीं नहीं जा सकती। उसके चेहरे को पकड़कर करीब लाता है, याद है मैंने कहा था, जो मैं कहूँगा वो करोगी। वैन वैन, नफरत प्यार से भी ज्यादा ताकतवर होती है और लंबे समय तक टिकती है। फिर वो प्रोजेक्ट फाइल थमा देता है। वैन वैन पूछती है, एंटीक इन्वेस्टमेंट? मिस्टर हो कहता है, हाँ, विदेश में ढेर सारे मौके हैं, मेरे पास टाइम नहीं, तुम मेरी तरफ से वहाँ जाओ। वैन वैन प्लेन से विदेश चली जाती है। तियान कहता है, भाई वैन वैन को ऐसे ही जाने दिया? मिस्टर हो बोलता है, सॉन्ग बार बार उसे तंग करेगा, इसलिए दूर भेजा ताकि उसे ठिकाने लगा सकूं। तियान बताता है, सॉन्ग की लोकेशन मिल गई। मिस्टर हो मुस्कुराता है, अब असली खेल शुरू होगा। सॉन्ग के शेयर गिर गए। वो मैंग को थप्पड़ मारता है, तुम सच में बेकार हो। इधर वैन वैन विदेश में न्यूज देखती है। मिस्टर हो के साथ एक लड़की दिखी। सुना है मिस्टर हो ने उसे भारी एंगेजमेंट रिंग दी। डायमंड तो कबूतर के अंडे जितना बड़ा है। ये सुनते ही वैन वैन के हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है। दूर से मिस्टर हो और तियान उसे देख रहे हैं। तियान हंसता है, भाई क्या बहाना मारा कि विदेश घूमने का मन है? अब पता चला असली वजह क्या थी। मिस्टर हो कहता है, मुंह बंद रखो। तियान बोलता है, हाँ, हर बात मुंह से नहीं निकलती, दिल से समझ लेनी चाहिए। तियान हंसता है, वैसे भाई तुम उस लड़की एंगी के बहुत करीब आ गए हो। सबको तो यही लगेगा कि तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया। मिस्टर हो बोलता है, रिंग की लग्जरी ब्रांड को हाइप देने के लिए ये ड्रामा किया है, तो मैं भी ट्रेंड के साथ क्यों ना चलूं? ऊपर से वैन वैन भी सेफ रहेगी। वैन वैन के क्लासमेट्स आकर तंज कसते हैं, तुम्हें तो मिस्टर हो ने ठुकरा दिया, इसलिए विदेश आकर रहने लगी। वो उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। मैंने पहले तुम पर ट्राई मारा था, लेकिन तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। लगा तुम बहुत सीधी सादी हो, लेकिन सुना है तुम मिस्टर हो को पटाने की कोशिश कर रही थी। अब देखो, वो एंगी से शादी करने वाला है। एंगी का तो जबरदस्त फैमिली बैकग्राउंड है, बड़ी स्टार भी। तुम उसके आसपास भी नहीं टिकती। अपनी इस हालत में रिच और ताकतवर मिस्टर हो को कैसे फंसाओगी? सपने छोड़ दो। अब जब पैसे खत्म हो गए तो मेरे पास आ जाओ। क्रेडिट कार्ड फेंक कर मारता है, शायद दया दिखा दूं। बताओ एक रात का कितना लेती हो? वैन वैन गुस्से में उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। लड़का उल्टा मारने वाला होता है, तभी तियान आकर हाथ पकड़ लेता है। लगता है अपनी इज्जत की परवाह नहीं। मिस्टर हो गुस्से से वहाँ पहुँचता है, लड़के की बत्ती गुल कर देता है और बोलता है, मैं तो वैन वैन से मजाक कर रहा था। तियान कहता है, अभी मिस वैन वैन से माफी मांगो। लड़की बोलती है, हम क्यों मांगे, ये तो गरीब है।
तियान चिल्लाता है, तुम वैन फैमिली से हो ना? मिस्टर हो कहता है, अगले हफ्ते मुझे वैन फैमिली बैंकक्रप्ट मिलनी चाहिए। लड़का तंज कसता है, इसकी बातों में मत फंसो, पता नहीं कितनों के साथ रही है। वैनमैन उसे थप्पड़ मार देती है, मैं अभी हो ग्रुप की डायरेक्टर हूँ, अपनी काबिलियत से यहाँ पहुँची हूँ, समझे? पहले अपना दिमाग चेक करवाओ। दोनों डरकर घुटनों पर बैठ जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। मिस्टर हो रेस्टोरेंट ऑनर्स को बुलाता है, ये दोबारा यहाँ न दिखे। उन्हें पकड़कर बाहर फेंक दिया जाता है। फिर मिस्टर हो वैन को पकड़कर ले आता है। वो पूछती है, तुम्हारे पास तो टाइम भी नहीं, फिर यहाँ क्यों आए? मिस्टर हो बोलता है, बस जा रहा था कि ऑक्शन कैसा चल रहा है देख लूं। वैन हंसती है, अच्छा शो तो मिल गया होगा। मिस्टर हो करीब आता है, क्यों, मुझे बधाई देना चाहती हो? वो कहती है, कांग्रेचुलेशन तुम्हारी सगाई के लिए, और चली जाती है। अगले सीन में ऑक्शन शुरू होता है। दोनों फ्रंट सीट पर बैठते हैं। होस्ट ऐलान करता है, किंवदंती का बीच शो होने वाला है। ये 70 साल पुराना फ्रेंच रॉयल क्रिस्टल म्यूजिक बॉक्स है, मशहूर फ्रेंच कारीगर ने बनाया, क्वीन को गिफ्ट दिया था। वैनमैन इसे देखकर हैरान, ये तो हमारी जियांग फैमिली की खानदानी चीज है। बोली, 27 मिलियन से शुरू। वैनमैन बोलती है, 27 मिलियन। फिर बाकी लोग बिड लगाने लगते हैं। धीरे धीरे सैकड़ों मिलियन पहुंच जाती है। वैनमैन उदास हो जाती है। पास्ट में याद आता है, बचपन में मॉम ने दिखाया था। वो मिस्टर हो से पूछती है, तुम सबसे ऊंची बोली कितनी लगाओगे? अगर इसे खरीदने में मदद करोगे तो प्रॉमिस, मेरी वजह से तुम्हारी और एंगी के बीच कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिस्टर हो कहता है, तुम्हारे वादों पर मिलियन लगाने पड़े? वैन बोलती है, शादी के बाद इसकी वैल्यू और बढ़ेगी। मिस्टर हो हंसता है, लगता है तुम मेरी गुप्त प्रेमिका बनना चाहती हो। पहले भी कहा, हवा में बातें मत करो, गारंटी दिखाओ। वैन 50 मिलियन बोल देती है और बॉक्स जीत जाती है। पता चलता है मिस्टर हो जानबूझकर उसे यहाँ लाया, क्योंकि उसे पहले से खबर थी। पूछता है, इतना काफी है? वैन कहती है, सिर्फ जियांग फैमिली वाले जानते हैं इसे कैसे खोलना। पास्ट में मॉम ने बताया, इसमें सीक्रेट स्पेस है। वो बॉक्स खोलती है, कैंडी निकालने वाली जगह से चिप बाहर आती है। दोनों हैरान। तियान फोन पर बताता है, इस USB का पासवर्ड क्रैक करना पड़ेगा, तब सॉन्ग फैमिली के काले कारनामे खुलेंगे। वैन कहती है, माता पिता एक्सीडेंट से पहले छुपा दिया होगा। तियान बोलता है, पुलिस तक पहुंचा तो सॉन्ग जेल में सड़ जाएगा। मिस्टर हो कहता है, जल्दी क्रैक कराओ, कॉपी भी बनवा लो। फिर वो वैन को नेकलेस पहनाने लगता है। जैसे किस करने वाला होता है, वो दूर धकेलती है, तुम्हारी तो सगाई हो चुकी, दूरी रखो। नेकलेस निकालने वाली होती है। मिस्टर हो गुस्से से चेहरा पकड़ लेता है, कहा था ना जो मैं कहूँ वो करोगी। वैन बोलती है, कर्ज किसी और तरह से चुकाऊंगी। मिस्टर हो फिर चेहरा पकड़ता है, तुम्हें मुझे न कहने का हक नहीं। उसे जोर से किस करने लगता है। वैन दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं हटता। आंसू बह रहे हैं। फिर वो भी किस करने लगती है। मिस्टर हो उसे गोद में उठा लेता है। अगले सीन में सॉन्ग कंपनी के सारे काले राज खुल चुके हैं। उनकी हर संपत्ति फ्रीज हो गई है। अभी CID जांच चला रही है, क्योंकि सॉन्ग ने ढेर सारे कत्ल करवाए हैं। सॉन्ग अपना सारा काला धन इकट्ठा करके भागने की सोच रहा है। मैंग से कहता है, जाओ सेफ से सोना और जेवर निकाल लाओ। मैंग जैसे ही सेफ खोलने जाती है, सॉन्ग जोर से हंसने लगता है। तभी पुलिस धम धम करके आ जाती है। सॉन्ग पहले ही फुर्र हो चुका। पुलिस मैंग को गिरफ्तार कर लेती है। इधर तियान मिस्टर हो के पास आता है और बताता है, सॉन्ग भाग गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज हो गई, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वैन कहती है, उसने कितना काला पैसा छुपाया होगा, उसी से काम चला रहा होगा। मिस्टर हो, तुम इतने अमीर और ताकतवर हो, पक्का उसे पकड़ लोगे। मिस्टर हो बोलता है, बिल्कुल पकड़ लूंगा। वैन उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज एक बार फिर मेरी मदद करो, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं नहीं चाहती वो शैतान फिर भाग जाए। मिस्टर हो कहता है, सॉन्ग को पकड़ने के बदले तुम मेरी हर शर्त मानोगी। वैन हाँ कहती है, प्रॉमिस। 15 मिनट में पूरी गैंग इकट्ठा करो, सभी पोर्ट्स, सी पोर्ट, एयरपोर्ट पर लोग भेज दो, कहीं से भी न बचे। फिर वैन के हाथ में वॉच पहना देता है। वो पूछती है, ये क्या है? मिस्टर हो हंसता है, तुम इतनी होशियार हो, खुद समझ लो। वैन बोलती है, इसमें GPS है ताकि तुम मेरी लोकेशन ट्रैक कर सको। मिस्टर हो कहता है, हाँ, डर है कहीं बिना बताए भाग न जाओ। तियान हंस रहा था। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वैन कॉफी पी रही होती है। अचानक उल्टी जैसा लगता है। वो भागकर हॉस्पिटल चेकअप कराने जाती है। वहाँ गुंडे मिल जाते हैं। वो भागने लगती है, लेकिन गुंडे उसे किडनैप करके ले जाते हैं। मिस्टर हो घर लौटता है। वैन गायब। तभी सॉन्ग का फोन आता है, तेरी वाली मेरे पास है, 50 मिलियन कैश और एक जहाज चाहिए। पुलिस बुलाई तो लड़की जिंदा नहीं बचेगी। मिस्टर हो जानबूझकर बेफिक्र बनता है। सॉन्ग चिल्लाता है, उसकी परवाह नहीं, उसके पेट में बच्चे की परवाह नहीं। मिस्टर हो सदमे में, वैन प्रेग्नेंट है, अब रिस्क नहीं ले सकता। तुरंत कहता है, 5 मिनट में लोकेशन ट्रैक करो। इधर सॉन्ग ने वैन को किडनैप किया, वॉच तोड़ फेंक दी, फिर जगह पर आग लगा भाग गया। धुएं से वैन बेहोश होने लगी। तभी मिस्टर हो आग में कूदकर उसे बचा लेता है, गोद में उठाकर बाहर लाता है।
इधर तियान सॉन्ग को पैसे देने जाता है। पैसे मिलते ही सॉन्ग हंसने लगता है, लेकिन मिस्टर हो भी याद धमकता है। सॉन्ग नाटक करता है, मैंने तो वैन वैन को सुरक्षित छोड़ा था, पुरानी खंडहर इमारत थी, गलती से आग लग गई होगी, मुझे कुछ पता नहीं, जाओ उसे बचा लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन मिस्टर हो के इशारे पर तियान उसके गुंडों को पीठ भगा देता है। मिस्टर हो बोलता है, लगता है तुम्हें भरोसा है कि बच निकलोगे। सॉन्ग धमकाता है, मुझे छुआ तो वैन वैन भी नहीं बचेगी। तभी पीछे से वैन वैन आकर उसे मार देती है। मैं खुद यहाँ हूँ तेरा हिसाब चुकाने। सॉन्ग हैरान, तू आग से बच गई? लेकिन मिस्टर हो ने पहले ही बचा लिया था। वैन वैन चाकू घोंप देती है, अब तू नहीं बचेगा। चाकू निकालकर फिर घोंपती है। सॉन्ग गुस्से में चिल्लाता है, लगता है तू बहुत चालाक है, लेकिन तेरी जियांग फैमिली दिवालिया हुई, मिस्टर हो ने भी उसके शेयर खरीदे थे। वैन वैन पूछती है, इसका मतलब? मिस्टर हो कहता है, इसकी बातों पर यकीन मत करो, मरने से पहले हमें लड़वाना चाहता है। सॉन्ग गिड़गिड़ाता है, मारो मत वरना सच कभी न पता चले। लेकिन वैन वैन चाकू छीनकर घोंप देती है। सॉन्ग का खेल खत्म, वो चिल्लाती है, आखिरकार बदला पूरा हो गया। मिस्टर हो उसे जोर से गले लगा लेता है। अगले सीन में वैन वैन सो रही है, मिस्टर हो उसकी देखभाल कर रहा है। वो उठती है और कहती है, कितने दिनों बाद चैन की नींद आई। मिस्टर हो बोलता है, चलो नई शुरुआत करते हैं। वैन वैन कहती है, सॉन्ग फैमिली का तो काम तमाम, लगता है हमारा सौदा भी खत्म। मिस्टर हो उसका हाथ पकड़ता है, हमारे बीच सिर्फ सौदा नहीं था। वैन वैन हाथ छुड़ा लेती है, तुम गलत समझ रहे हो, हमारे बीच कुछ नहीं, मैं कर्ज चुका दूंगी, फिर कोई लेना देना नहीं। मिस्टर हो पूछता है, मुझसे इतनी नफरत है? वो कहती है, नफरत भी नहीं, प्यार भी नहीं। मिस्टर हो बोलता है, अगर प्यार नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे के बारे में सोच लो। वो पूछती है, कौन सा बच्चा, बताओ ना। मिस्टर हो कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो। वो जवाब देती है, अच्छा तो क्या तुम इसी वजह से मेरे पीछे पड़े हो? मैं तो बस हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई थी, डॉक्टर ने देखा और बोला सिर्फ सर्दी जुकाम है, कुछ और नहीं। तो मिस्टर हो, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं, और भले ही मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं तो भी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए होगा। मिस्टर हो गुस्से में कहता है, बस करो ये सब, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं एंगेजमेंट करूँ या ना करूँ ये मेरा फैसला है। तुम प्रेग्नेंट हो या ना हो, मुझसे बचने का ख्याल भी मत करना, बेहतर होगा तुम अभी हार मान लो। वो कहती है, मुझे जाने दो ना। वो दोहराता है, मैंने कहा था ना, नफरत का प्यार से ज्यादा असर होता है। अब तुम मेरी गिरफ्त में फंस गई हो और ये विला तुम्हारा जेल है जिससे तुम कभी बाहर नहीं निकल सकती। गुस्सा होकर वो चला जाता है, लेकिन वो रोने लगती है और अपने पेट पर हाथ रख लेती है। मिस्टर हो ने कभी मुझे अपने स्टडी रूम में जाने नहीं दिया। सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो देखती है वहाँ एक बोर्ड पर ढेर सारी फोटोज लगी हैं और उन सबको लाइनों से जोड़ रखा है जैसे कोई बड़ा राज खोलने का प्लान। तियान सोफे पर सो रहा है, उसे देखकर वो जाग जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सीधे पूछती है, तुम मिस्टर हो से क्या छुपा रहे हो? तियान कहता है, छुपाने का क्या मतलब, मैं तो मिस्टर हो से मिलने आया था, इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, वो बाहर ही नहीं आया तो यहीं बैठे बैठे नींद आ गई। वो फिर पूछती है, सॉन्ग फैमिली के बारे में इतनी सारी जानकारी यहाँ बोर्ड पर क्यों लगी है? तियान सब खोलकर बता देता है, मेरे भाई ने तो 2 साल पहले से ही सॉन्ग फैमिली को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। पहले मुझे लगा ये सब बिजनेस के चक्कर में कर रहा है क्योंकि वो तो सॉन्ग फैमिली से हमेशा नफरत करता था, लेकिन बाद में पता चला ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा है। वो सोचती है 2 साल पहले तो मेरी फैमिली बर्बाद हो गई थी और पूछती है कैसे? तियान बताता है, जियांग फैमिली के दिवालिया होने के बाद जब उनकी सारी चीजें नीलामी में बिकी तो मेरे भाई ने ज्यादातर प्रॉपर्टी खुद खरीद ली। भले ही उसे नुकसान हो रहा था फिर भी सब कुछ ले लिया। वो तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, हमेशा मुनाफे की बात करता है। फिर लॉस में ये सब क्यों खरीदा? सिर्फ तुम्हारे लिए। ये मुझे समझ नहीं आया। पहले तुम दोनों के बीच तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर ब्रेकअप कैसे हो गया? तुमने उसकी बेइज्जती क्यों की? वो कहती है, बेइज्जती मैंने की? मैंने तो कभी उसकी फीलिंग्स को गलत नहीं कहा। सुबह वो बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। मिस्टर हो आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, फिर से कोई झगड़ा करने का मन है? वो कहती है, मिस्टर हो तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो मेरे बारे में? वो जवाब देते हैं, क्या मतलब? तुम्हारे साथ ये प्यार का नाटक कर रहा हूँ, लगता है तुम्हें बस यही अच्छा लगता है। वो कहती है, काम पर जा रहे हो, मुझसे बात करना इतना मुश्किल क्यों है? वो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें संभालना काम संभालने से भी ज्यादा मेहनत लगती है। फिर वो उन्हें चाय देती है और कहती है, मैं तुम्हारे स्टडी रूम में गई थी, वहाँ सॉन्ग फैमिली को सबक सिखाने की पूरी प्लानिंग थी। जियांग फैमिली की सारी चीजें तुमने खरीद ली, ये सब क्यों किया? वो पूछते हैं, तुम्हें लगता है मेरा कोई और इरादा था? वो पीछे से आकर उन्हें गले लगा लेती है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो कहते हैं, जो बोलना है सीधे बोल दो, ये सेंटिमेंटल ड्रामा मत करो। वो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सोचते हैं, फिर से एक्टिंग शुरू कर दी, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अचानक हाथ झटक उसे सोफे पर धकेल देते हैं। ऊपर झुककर कहते हैं, तुम्हारी तरह चालाक लोग बिना फायदे के कुछ नहीं करते। वो जवाब देती है, मैंने वो सब अपना बदला पूरा करने के लिए किया था
जो अब खत्म हो चुका है। तुमने जियांग फैमिली को दिवालिया होने से बचा लिया, उनकी सारी चीजें खरीद कर। मुझे तुम्हारा धन्यवाद देना चाहिए। वो कहते हैं, मैंने तो ये सब बिजनेस के लिए किया, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। तुम्हें तो पता है मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। जैसे ही वो खड़े होने लगते हैं, अचानक चक्कर आ जाता है और बैठ जाते हैं। तुमने मुझे नशा दिया। वो हंसकर कहती है, चाय में बस थोड़ी सी नींद की गोली डाली है, तुम अच्छे से आराम कर लो। फिर उसे पकड़कर अपनी गोद में सुला लेती है, उसका सिर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगती है। हमारी पुरानी सारी दुश्मनी अब खत्म हो गई। मुझे तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है। और उसके हाथ में एक नेकलेस रख देती है। अब से हम दोनों के बीच कोई एहसान का बोझ नहीं। अगले सीन में तियान अपने भाई से कहता है, भाई पता चल गया, वैन वैन की कार एयरपोर्ट पर खड़ी है। मिस्टर हो गुस्से में बोलते हैं, उसमें तो दिन ब दिन हिम्मत बढ़ती जा रही है। इधर वैन वैन एयरपोर्ट पर पहुंची हुई है। उसकी दोस्त जोंग सामान लेकर आती है और कहती है, तुम्हारे लिए वीजा और पासपोर्ट भी तैयार करवा दिया है, सब रेडी है। दोनों एक दूसरे को जोर से हक करती हैं। फिर वैन वैन उसे बाय कहकर जाने लगती है। तभी मिस्टर हो दौड़ते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं, वैन वैन यहाँ कहाँ है, बताओ ना। जोंग गुस्से में कहती है, तुम साइको हो क्या, क्यों उसके पीछे लगे हो, उसे जाने क्यों नहीं देते। मिस्टर हो कहते हैं, मुझे बस ये बता दो वो कहाँ चली गई। जोंग बोलती है, इतना अच्छा बनने का ड्रामा मत करो, अगर तुम उसे सच में पसंद करते होते तो उसे दुखी कभी ना करते। मिस्टर हो हैरान हो जाते हैं, मैंने उसे दुखी किया। जोंग कहती है, हाँ, उसने तुम पर इतना भरोसा किया था, जब सबने तुम्हें नीचा दिखाया तब उसी ने तुम्हारा साथ दिया था। मिस्टर हो कहते हैं, साफ साफ बता दो पास्ट में क्या हुआ था। इधर वैन वैन उदास बैठी है और हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वो जोंग के साथ ड्रिंक्स करने गई थी। जोंग पूछती है, तुम्हें मिस्टर हो पसंद है ना। वैन वैन कहती है, हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है बस। तभी उसका मैसेज आता है, वो बाहर जाती है। बाहर मिस्टर हो के क्लासमेट्स घेर लेते हैं। सुना है तुम वैन वैन को लाइक करते हो। मिस्टर हो कहते हैं, मैं किसे लाइक करता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना। वो लड़के हंसते हैं, वैन वैन जैसी अमीर लड़की तुम्हारी औकात से बाहर है, अपनी जगह जानो। वो रिच फैमिली से है, उसके सर्कल में सब अमीर हैं, वो तो आए दिन लोगों के साथ मजे करती रहती है, सच में लाइक करते हो क्या। मिस्टर हो कहते हैं, नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करता। ये सुनकर वैन वैन रोते हुए भाग जाती है, लेकिन असल में मिस्टर हो उसी वक्त सोच रहे थे। वैन वैन ने पूरी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने कहा था ना, मैं उसे लाइक नहीं करता, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। और शर्ट के बटन खोलकर उन लड़कों को पीट दिया, सबको भगा दिया। मिस्टर हो सोचते हैं, तभी तो अचानक से मुझसे इतनी नफरत करने लगी। तियान तो पूछता है, भाई मैम को फिर से पकड़ोगे, तुम दोनों को सब क्लियर कर लेना चाहिए। चलो मैं अभी जाकर उसे वापस लाता हूँ। अगले सीन में वैन वैन काम पर जा रही है। तियान कहता है, वो तो उस ज्वेलरी कंपनी में जॉब करने लग गई। मिस्टर हो मुस्कुराते हैं, वो तो शुरू से ही बहुत टैलेंटेड है। तियान हंसता है, तुम तो सच में उसके प्यार में दीवाने हो गए हो। वैन वैन काम कर रही होती है, तभी एक लड़की मिलने आती है। ये एंगी है। वो कहती है, तुम्हारा मिस्टर हो के साथ अफेयर चल रहा है ना। वैन वैन कहती है, अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे कोसों दूर रहती हूँ। एंगी उसका डिजाइन देखती है और ट्राई करवाती है। पूछती है, इसकी क्या गारंटी है कि तुम बीच में नहीं आओगी। वैन वैन कहती है, मुझे किसी के बीच में पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। जाते जाते एंगी उसे रूम कार्ड थमा देती है, शाम को मुझसे मिलने आ जाना। वैन वैन वहाँ जाती है तो टेबल पर एक नेकलेस रखा है, वही नेकलेस जो मिस्टर हो ने उसे दिया था। एंगी कहती है, हु फैमिली का ये खास खानदानी नेकलेस है, सिर्फ हु फैमिली के लोग ही पहन सकते हैं, तुम इसे ले लो। वैन वैन पूछती है, क्या मतलब। एंगी बताती है, मिस्टर हो का मेरा एंगेजमेंट तो बस शो के लिए था, हम दोनों नाटक कर रहे थे, रियल में कुछ नहीं है। वैन वैन कहती है, मुझे इस डील में कोई दिलचस्पी नहीं। एंगी बोलती है, इस एंगेजमेंट के ड्रामे से तंग आ गई हूँ, तुम मेरी मदद करो। इस नेकलेस को पहनकर सबके सामने आ जाओ, सबको पता चल जाएगा कि एंगेजमेंट टूट गया। ऊपर से तुम वो फैमिली में शादी भी कर सकती हो, तुम्हारा भी फायदा है। मिस्टर हो के तो स्कैंडल्स होते ही रहते हैं, एक और हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। वैन वैन ऑफर ठुकरा देती है, मैं मिस्टर हो को बदनाम नहीं करूंगी। एंगी 5 मिलियन ऑफर करती है, मना। 10 मिलियन, फिर मना। एंगी कहती है, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। जाते जाते धमकाती है, देख लो मैं तुम्हें शहर में रहना मुश्किल कर दूंगी, तुम उसके लिए अपनी जिंदगी रिस्क पर डाल रही हो। वैन वैन चुपचाप जाने लगती है। एंगी सोचती है, मिस्टर हो प्रूव हो गया कि ये उसे कितना प्यार करती है। तभी मिस्टर हो वहाँ आ जाते हैं। पता चलता है एंगी का ये सब नाटक था, वैन वैन का प्यार टेस्ट करने के लिए। एंगी कहती है, मैं मिस्टर हो नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, हम तो फ्रेंड्स हैं, मैं उसके ट्रू लव ढूंढने में मदद कर रही हूँ। दोनों को बाय कहकर चली जाती है। मिस्टर हो कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वैन वैन हंसती है, तुम्हें ट्रस्ट टेस्ट करके मजा आया। वो कहते हैं, मेरे
पास और कोई तरीका नहीं था। पास्ट में मुझसे गलती हो गई थी। वैन वैन कहती है, तुम सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाए, मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं। मिस्टर हो सब खोल देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए सॉन्ग फैमिली से बदला लिया। मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस में तो माहिर हूँ, लेकिन तुम्हें अपना प्यार समझाना नहीं आया। फिर जियांग ग्रुप के सारे शेयर्स उसे लौटा देते हैं। ये सब मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे, अब तुम चेयरमैन हो, तुम्हारे मम्मी पापा की मेहनत तुम संभालोगी। वैन वैन कहती है, इतने दिनों से तुम ये सब मेरे लिए कर रहे थे? वो बोलते हैं, हाँ, इसलिए नफरत थी, तुम मेरा प्यार क्यों नहीं समझती। वो कुछ बोलने जाते हैं, तभी वैन वैन उन्हें पकड़कर किस कर लेती है। आई लव यू, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से प्यार करती हूँ। दोनों लव यू कहते हुए किस करते हैं। अगले सीन में हाथ पकड़े घूम रहे हैं। अचानक मिस्टर हो घुटनों पर बैठते हैं, रिंग निकालकर प्रपोज करते हैं। वैन वैन हंसकर हाँ कह देती है, दोनों रिंग पहना देती है और बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर हो खुशी से झूम उठते हैं। फिर क्या, दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में बताओ। थोड़ा इंतजार करो, जल्दी ही नई स्टोरी लेकर आते हैं।